श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है। संत मत के जो विशिष्ट महात्मा हैं, जिनके पास अनुभव है, जो हमें सही ढंग से मार्गदर्शन कर सकता है, वैसे वैसे महात्मा को इस चैनल पर उपस्थित करते हैं और संत मत के विषय पर उनसे भरपूर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। उनके अनुभवों से हम लाभ उठाते हैं। तो अब मैं स्वामी नरेशानंद जी महाराज के पास करीब में आया हूँ। इनसे निवेदन करता हूँ कि इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ावें और जो संत मत की बातें हैं इनके पास, इनके अनुभवों से हम लोग जानना चाहेंगे। प्रणाम स्वामी जी। तो ये हैं स्वामी नरेशानंद जी महाराज, जो महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में रहते हैं। दूर दूर तक संत मत के प्रचार प्रसार में जाते हैं। इनके पास ढेर सारा अनुभव है, संत मत का बहुत सारा ज्ञान है। ये युवा सन्यासी हैं, बड़े संयमी हैं और साधनशील भी हैं, अध्ययनशील भी हैं। सब तरह का ज्ञान और अनुभव इनके पास है। स्वामी जी, मैं इस चैनल के द्वारा आपके विचारों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और कुछ जिज्ञासा लेकर के आया हूँ। ये जो कबीर साहब की एक बानी है, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। ये भक्ति बीज क्या है, कबीर साहब का क्या कहना है, इस पर आपका विचार चाहिए। संत कबीर साहब जो का भक्ति बीज विंसय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। तो भक्ति का बीज क्या है? मुख्य प्रश्न यही है कि भक्ति का बीज क्या है। महर्षि में ही परमान जी महाराज के सेवा में गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज रहते थे। बरसों रहे थे। तो कुछ मन में जो जिज्ञासा उठती थी, तो गुरु महाराज के से हाथ जोड़ करके निवेदन करते थे। तो एक दिन गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज हाथ जोड़ कर के गुरु महाराज से निवेदन किया, हजूर, जो कबीर साहब लिखे हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, तो भक्ति का बीज क्या है? बहुत अच्छा। तो गुरु महाराज कहे, जो दीक्षा देने के समय कहते हैं कि थोड़ा देर आंख बंद करके बैठो अपने सामने में, और थोड़ा देर जो वो ध्यान किया अपने गुरु के सामने, वही भक्ति का बीज पड़ गया, संस्कार पड़ गया। वो भक्ति का बीज जो संस्कार पड़ गया, जब तक उस जीव को मोक्ष नहीं हो जाएगा, तब तक उनको मनुष्य शरीर ही मिलेगा। भक्ति बीज का यही परिणाम है। और भगवान कृष्ण से भी अर्जुन ने पूछा था कि आपका केशव कोई जैसे ध्यान करते हैं और मन विचलित हो गया, पूरा नहीं कर पाया, बीच में ही छूट गया, पूरा हो नहीं सका। तो जैसे बादल लगता है कि अब बारिश होगा, और इतनी दूर से आंधी आती है और बादल को छिन्न भिन्न कर देते हैं, का उसी प्रकार जो योग किया, साधना किया और पूरा नहीं कर पाया, शरीर छूट गया, तो वो भक्ति का बीज मतलब उसका भी छिन्न भिन्न तो नहीं हो गया? कहा नहीं पार्थ, ऐसा नहीं होता। वो जिनके अंदर योग का साधना जो करना प्रारंभ कर दिए, भक्ति का बीज पड़ गया, वो पहले शरीर छूटने के बाद वह विशाल स्वर्ग सुख को भोगेगा। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसिता शाश्वती समाज शुचि नाम श्रीमतांग योग भ्रष्टो विजायते। अच्छा। योग भ्रष्ट पुरुष पहले स्वर्ग विशाल सुख को भोगेगा, है ना। जैसे इंद्र लोक है या ब्रह्म लोक है या शिव लोक है, वो पूरा वहाँ का सुख भोगेगा। और इसके बाद वो किसी श्रीमान के घर में जन्म लेगा। अच्छा। या तो कोई योगी के कुल में जन्म लेगा, अथवा योगी नामे वह भले कुवती भीवताम, कहते हैं वह योगी कुल में जन्म लेगा, है ना। और देखो, एक पवित्र कुल होता है, और श्रीमान तो बहुत होता है। जैसे श्रीमान है, बहुत संपत्ति है, हाथी है, घोड़ा है, सब कुछ है, खेत है, लेकिन मांस मछली खाता है। ये भी श्रीमान ये भी है।
जी जी है ना। लेकिन वो श्रीमान उत्तम है कि जहाँ मांस मछली नहीं खाता हो, जो शुद्ध संस्कारी है। शुद्ध भोजन करता हो, सत्संगी की परिवार में जन्म लेंगे, जहाँ की मांस मछली नहीं खाता हो, जी 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 है ना। ऐसी योगी कुल में जन्म लेंगे, है ना। जैसे सत्संगी परिवार है जी तो उस कुल में वो जीव आकर के जन्म लेगा, जी जी और फिर पूर्व जन्म के संस्कार के बल से फिर किसी महापुरुषों के पास जाकर के वो साधना विधि सीखेंगे, फिर साधना करेंगे और साधना करते रहेंगे तब तक जब तक वो मोक्ष मुक्ति को नहीं प्राप्त कर ले। जी जी यही भक्ति का बीज है, संस्कार कि वो परमात्मा तक को पहुंचा देंगे। तो एक बात स्वामी जी कबीर साहब की ही वाणी है, भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिए तो संत को संत। इनको थोड़ा बता दिया जी। भक्ति बीज बिन से नहीं, बिन से नहीं, जो भक्ति का बीज पड़ गया, जी जी सदगुरु से जो लिए, सदगुरु से जो युक्ति लिए, वो बीज आपको बता दिए कि जो दीक्षा लेने के समय बताया, आप ध्यान किए थोड़ा देर। और भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, मतलब कई युग अगर जन्म भी लेना पड़े, जी जी जैसे युग आप लोग तो जानते ही हैं, कल युग है, अभी कल युग है, इसके पहले द्वापर युग था, इसके पहले त्रेता युग था, इसके पहले सतयुग है। जी जी तो कहते हैं अगर वो चारों युगों में भी क्यों नहीं वो जन्म ले, भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होगा। जी जी जो युग जाए अनंत, अनंत जन्म, बहुत जन्म, उसको जन्म क्यों नहीं लेना पड़े। जी जी भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। ऊंच घर में जन्म ले या अर्थात ब्राह्मण कुल में जन्म ले, या क्षत्रिय कुल में जन्म ले, या वैश्य कुल में जन्म ले, या शूद्र कुल में जन्म ले, जी जी वहां पर भी वो साधना करेगा। अच्छा संस्कार बस। संस्कार पड़ गया ना। अरे कितने तो शरीर छूट गया, जैसे दीक्षा लिया, जी जी किसी कारण बस वो भूत योनि में भी चला गया, जी 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 तो वहां पर वो ध्यान करता है। किसी के शरीर पाता है कि देखते हम ध्यान करते हैं तो कहता है अरे कहाँ से आँख मुन्ना आ गया है ना। तो संस्कार है उसका, वहाँ पर भी नहीं छूटेगा वो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जी जड़ भरत का नाम। हाँ जी जी सुने हैं। जड़ भरत जो है ये ऋषभ भगवान के पुत्र थे, पहले थे पूर्व में, जी जी 100 पुत्र थे ऋषभ भगवान के, और सबसे बड़ा पुत्र था भरत। जी जी अब भरत घर द्वार छोड़ के जंगल आया और एक हिरणी बच्चे से प्रेम हो गया, उसी में मन लगा रहा, शरीर छूटा, अंततो गत्वा वो हिरणी के शरीर में गया आसक्ति के कारण। आसक्ति के कारण। लेकिन जो साधना किया था संस्कार नहीं मिटा। साधना का संस्कार था। हाँ, जी अरे मैं तो पूरे भारतवर्ष का राजा था, पत्नी का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, राजपाट का त्याग किया, यहाँ साधना करता था, और थोड़ा सा प्रेम हो गया हिरणी से और शरीर छूटा तो उसी में जन्म लेना पड़ा हमको। तो फिर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, जी जी फिर अंगिरा गोत्र में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और फिर साधना किया, जी और साधना करके पूरे ब्रह्मज्ञानी थे, जो रघुगण को भी उपदेश दिए उन्होंने, जी जी है ना। तो भक्ति का बीज यही है कि उसका संस्कार नष्ट नहीं होता। आप लोगों ने सुना होगा रैदास जी महाराज के नाम। अच्छा जी रैदास जी महाराज साधना कर रहे थे और विवाह शादी में लोग रैदास सब जो सनाई बजाते हैं, हाँ तो उनके मन में हुआ कि हम भी सनाई बजा लेते, अच्छा और उसमें मन लगा रहा, शरीर छूट गया, रैदास कुल में जन्म हुआ। रैदास कुल में जन्म हुआ तो उसके मन में अरे मैं तो ब्राह्मण था, महात्मा बन गया था, अच्छा और थोड़ा सा मन लगा रहा कि कैसे सनाई बजाता है, अच्छा और उसमें मन लगा, शरीर छूट गया, रैदास कुल में जन्म हो गया, अब चमैन का दूध हम कैसे पियेंगे। अच्छा वो दूध नहीं पीता था। अरे राम 15-16 दिन बीत गया। ये बात रामानंद स्वामी को पता चल गया। अच्छा हाँ तो रामानंद स्वामी आए उसके घर पर, एक बूढ़ा बैठा हुआ था कुर्सी पर। अच्छा उससे पूछा कि एक बालक का जन्म हुआ है जो 5-6 मतलब 15-16 दिन से दूध नहीं पीता है माँ का, कौन घर है। और वो बड़ा कहते हैं महाराज जी हमारा ही पोता है, अच्छा 15-16 दिन से दूध भी नहीं पीता है, अब मरता भी नहीं है, टुकुर टुकुर खाली ताकता है। ये बिल्ला
तो कहा उससे मैं मिलना चाहता हूँ। कहा महाराज जी मिल लीजिए। तो गए मिलने के लिए, कहा सबको हटा दिया। कहा क्यों नहीं दूध पीते हो? अरे तुम्हारे मन में लगा रहता था कि कैसे सनाई बजाया जाता है, इसीलिए ना जन्म लेना पड़ा। मेरे कहने के बाद तुम दूध पियो। माँ का दूध पियोगे शरीर रहेगा, तब ना भजन करोगे। जी जी। तो यह कह करके चले गए और तब दूध पीना शुरू किया। वही बालक बढ़ा और रामानंद स्वामी को अपना गुरु बनाया, दीक्षा लेकर के साधना किए और अभी साधना करके वह संत रैदास जी महाराज कहलाते हैं। देखिए बनारस में उसका देखिए पार्क बना हुआ है, उसका मूर्ति बनी हुई है और लोग दर्शन करने आते हैं। तो जो बीज पड़ गया कहीं भी जन्म ले वो रहेगा, उसको नष्ट नहीं होगा। यही भक्ति का। स्वामी जी एक संतवानी है, जहाँ आशा ता बासा साधु मन का यही तमाशा जी, इसका क्या मतलब है? जहाँ आशा तहाँ बासा, जहाँ मन में आपके मरण काल में वासना रहेगी उसी अनुसार से आपका जन्म होगा। जैसे सजोबाई ने भी कहा, साध संगत की वासना जे घट प्रगट होय, अब मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त होए। अगर संत महात्मा की वासना लगा रहे कब सत्संग में जाए, कब संत महात्मा का दर्शन करें, और शरीर छूट गया। साध संगत की वासना जगत प्रकट होए, अब मानुष जन्म सत्संग मिले मुक्ति प्राप्त होए। फिर मनुष्य शरीर में आएंगे, फिर संतों से दीक्षा लेकर के सत्संग ध्यान करेंगे, और जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होगा तब तक मनुष्य शरीर में आएंगे। परमेश्वर की वासना अंत समय मन माई, तन छूटे हरि को मिले उपजय बिन से नहीं। अब परमात्मा का चिंतन करते करते अगर शरीर छूट गया तो परमात्मा के धाम में चले जाएंगे, फिर जन्म मरण के चक्र से सदा छूट जाएंगे। हाँ, तो जैसे कि यह जो भक्ति का बीज है, जो संत सदगुरु से हम लोग दीक्षा लेते हैं, यह संस्कार लेना इस मनुष्य जन्म में बहुत ज़रूरी है, ताकि यह जो संस्कार लेकर के जाएंगे, भक्ति का बीज लेकर के जाएंगे, यही एक दिन मुक्ति को दिलाएगा जी। ये संस्कार तो ऐसा है कि जब तक मुक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वह मनुष्य शरीर में ही आएंगे, दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। इसलिए दीक्षा लेना बहुत अत्यंत अनिवार्य है इस जन्म में। और पता नहीं अगर इस जन्म में नहीं लिया दीक्षा, अब किस जन्म में आप जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। कुत्ता शरीर में जाएंगे कि भैंसे शरीर में जाएंगे, कौन शरीर में जाएंगे, कोई पता नहीं। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक जूनागढ़ में सत्ताधारी आश्रम है, एक बहुत मोटा भैंसा था। अच्छा? 4 पहलवान सेवा करता था भैंसा का। अरे राम, भैंसा का? हाँ, तेल से मालिश करता था, खाने के लिए काजू किशमिश ला के एक सूप रख देता था। बाप रे बाप, इतनी सुविधा। और किसी मनुष्य से पूछे कि देखो जी तुमको भर पेट दाल भात नहीं मिलता है, रोटी सब्जी भी नहीं मिलती है, तुम भैंसा बनोगे, काजू किशमिश मिलेगा खाने के लिए? वो व्यक्ति कहेगा हमको भैंसा नहीं बनना, तुम ही भैंसा बनो काजू किशमिश का, हमको नहीं बनना है। क्योंकि जानते हैं कि जो ज्ञान मनुष्य शरीर में है वो पशु शरीर में नहीं, क्योंकि भजन नहीं कर पाएगा, वो सत्संग में नहीं बैठेगा, महापुरुषों के दर्शन करने नहीं जा सकता है। इसलिए दीक्षा लेना बहुत अनिवार्य है जी। तो स्वामी जी ने कहा इस मनुष्य शरीर में दीक्षा लेना जरूरी है, यही संस्कार लेकर के आप जहाँ जाएंगे मनुष्य का शरीर मिलेगा, भक्ति आप आगे करते रहेंगे। एक संस्कृत श्लोक है, देहावसान समये चित्ते यजद विभावे तत्देव भवे जीवो इत्येव जन्म कारणम। इस विषय में भी आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए जी। देखिए शास्त्र में दिया है देहावसान समय चित्ते, शरीर त्याग के समय में चित्त में जो जो भावनाएं होती हैं, जी जी हाँ, जो जीव भावना करता है, संकल्प विकल्प करता है, देहावसान समय चित्ते यद यद विभावे तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण, उसी के अनुसार उनको शरीर मिलता है। जैसे पत्नी में आपका आसक्ति हो गया और मन लगा रहा और शरीर छूट गया, तो पुरुष का अगर पत्नी में लगा रहा आसक्ति तो आपको तेजोनी में जाना पड़ेगा। अगर पुरुष पत्नी को अगर पुरुष में आसक्ति हो गया तो कुत्ती जोनी में जाना पड़ेगा। धन में आसक्ति रह गया
तो आपके मूसा शरीर में जाना पड़ेगा, चूहा के शरीर में, या कोई आप सर्प भी बन चल सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के हैं कि एक हल्फी मिला था उसको कपड़ा, अच्छा अच्छा, तो उनका आसक्ति रह गया उसी में, जी जी, तो उसको चीलर शरीर में जाना पड़ा। अरे राम। और जब आपस में महात्मा सब कहा कि ये कमंडल हम लेंगे, ये वस्त्र हम लेंगे, और छटपटा था जी जी जी, वो चीलर जो बन गया, तब भगवान बुद्ध ने कहा आज कोई वस्त्र को मत लो, अच्छा, आज के 7वें दिन लेना। तो 7वें दिन हुआ तो फिर उसके दासन जो भी करना था कर लिया। इसके बाद आपस में बांटने लगे। तभी एक महात्मा ने पूछा, भंते उस दिन जब हम लोग ले रहे थे उसका समन आप मना क्यों किए? अब देखो जी, वह जीव जो था जी, उनका आसक्ति था हल्फी में, अच्छा, अब तुम लोग जो बंटवारा कर रहे थे तो वो छटपटा रहा था, हमारा संपत्ति छीन रहा है, हमारा ले रहा है ना। इसीलिए मैंने कहा उसके सामान को रहने दो। जी जी, अब उनका शरीर छूट गया, वो स्वर्ग चले गए हैं, अच्छा, इसलिए आप बांट लो। जी, तो मरने काल में जैसी भावना जीव करता है उसी के अनुसार उनको शरीर पड़ता है। ऐसे बहुत सा दृष्टांत है। जैसे अपनी भावनाओं को हम शुद्ध सात्विक बनावें, सदगुरु के चरणों में लगावें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इनके लिए सतत है कि स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा। हाँ, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यम यम आप्य स्मरण भावम तजन्ते तले कलेवरम तम तवेति कौन्ते सदा मद भाव भावित। मरण काल में जो जैसी भावना के अनुसार शरीर त्याग करता है उसी को प्राप्त करता है। इसीलिए अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर युद्ध च मयिर्पित मनोबुद्धिर ममेवस्य संशयम्। अर्जुन तुम युद्ध भी करो, मेरा स्मरण भी करो, क्योंकि शरीर छूटने के बाद अगर भावना इधर उधर गलत चला गया तो इधर उधर जौनी में जाना पड़ेगा। इसलिए सतत, और यही बात परीक्षित जी ने पूछा था। अच्छा, 88,000 ऋषि महर्षि एकत्र हुए थे। जी जी जी, सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, महाराज जी मरण काल जब मनुष्य का आ जाए उसमें क्या करना चाहिए? वाह, बहुत अच्छा है प्रश्न है। तो इसी पर कहा, मरण काल जब आ जाए अपने चित्त वृत्ति को सब तरफ से समेट करके भगवान नाम का स्मरण करे और उनका चिंतन करे, जी जी जी, ध्यान करे। इसलिए भीष्म पितामह के भी विषय में आया है ना, जी जी, भीष्म पितामह कहते, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लोभाते, यही गीत गाते, तननाथ त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेव। वाह, क्या कहते हैं? देहांत काले, जब शरीर छूटने लगे, प्रभु जी जी, तुम सामने हो, आप प्रकट हो जाइएगा मेरे सामने। अच्छा, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लोभाते, और आप बंसी बजाते हुए मेरे मन को आप अपने तरफ आकर्षित करते रहिएगा। अच्छा, वाह, बंसी बजाते है ना, मन को लोभाते, यही गीत गाते, तन्नाथ त्यागो, आपका ही स्मरण करते करते मैं शरीर का परित्याग करूं, जी जी, भगवान से प्रार्थना करते। हाँ जी, क्योंकि मरण काल जो समय आता है ना, बड़ा विकट आता है। जी जी, शास्त्र में दिया है, महापुरुषों ने कहा, कृष्णस्तुदीय पद पंकज पिंजरांते अद्येवमेव विशतु मानस राजहंसः प्राण पयान कपवात पित्ते कंठावरोधन विदो कृष्णम कुमस्ते। जी जी जी, प्रभु अभी तो मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, हाँ, ये ठीक आपका मैं चिंतन कर रहा जी, हूँ, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है। लेकिन जब मरण काल आता है प्रभु, उसमें तो विकट परिस्थिति आता है, हो जाते हैं, उस समय कप पित्त बात कंठ पर घेर लेता है, तो उस समय आपका स्मरण कैसे करूं? एकदम बहुत अच्छा है। हाँ, तो उस समय वही व्यक्ति स्मरण कर सकते हैं जो बचपन से परमात्मा का चिंतन करते हुए आ रहे हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, तब अंतिम में समय परमात्मा का नाम आएगा। और जो जीवन में कभी प्रभु का नाम ही नहीं लिया है तो अंत समय में आएगा, ना, इधर उधर आपका चिंतन होगा तो इधर उधर जोनी में जाना पड़ेगा। इसलिए अंत काल में हर एक हमेशा सत्य, हम जैसे बम्बई जाता था जी जी जी, तो एक स्वामी उमेश्वरानंद जी महाराज है, उन्होंने हमसे पूछा, महाराज हर एक हमेशा जप करना चाहिए, हाँ, चिंतन करना चाहिए? तो मैंने कहा, देखिए ये तो वेद में ही मंत्र है
अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा या अस्मृत पुंडरीकाक्षस्वा या व्यंतरो शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे। जी जी जी। सर्वावस्थागत तो भी सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करें। या स्मृत पुंडरीकाक्षस्वा या व्यंतरो शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। जी जी। तो आपको उसमें भी आया है शास्त्र में कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रंग स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिन त्यक्तव्यम स्मरेत। जी। क्या कहा? सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। वाह, इतना जरूरी है। हाँ, तो आपके मन में जिज्ञासा होगा तो क्यों 100 काम को छोड़ के भोजन करें? कभी भी कर लेंगे। हाँ, कभी भी कर लेना चाहिए। कितने आदमी है कि 10 बजे रात में 11 बजे रात में भोजन करते हैं। हाँ, बहुत देर कर देते हैं। कोई 3 बजे दोपहर में भोजन करते हैं, कोई 2 बजे करते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि देखो, भूख लगने पर अगर भोजन नहीं करोगे समय पर तो शरीर में पित्त हो जाएगा। अच्छा। और भूख नहीं लगने पर भी अगर भोजन करोगे तो शरीर में रोग हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने निर्देश दिए कि 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, है ना? मतलब समय पर भोजन करना चाहिए। कहने का मतलब जो भी आपको रुचे आप समय पर भोजन करें, लापरवाही नहीं करनी। हाँ, लापरवाही नहीं करना। जी, वही तो मतलब अस्वस्थ होने का यही कारण है। जी जी। स्वस्थ रहना है तो समय पर आप भोजन कीजिए, जो भी खाते हैं समय पर लीजिए। जी। हम लोग जो हरिद्वार में रहते थे जी जी। तो प्रातः काल 9 बजे लगभग भोजन करते थे। अच्छा। अपना रोटी टिकर बना लिए आग में, या तो दलिया बना लेते थे। और 5 बजे शाम में भिक्षा लेकर के गीता कोठी जाते थे, कमंडल में लेकर के 4 रोटी। जी जी। 4 रोटी में कहता था अभी भी बंधा हुआ हमारा 4 रोटी है ना? रात में भी 4 रोटी और सुबह में दोपहर में। तो ला करके भोजन करते थे। शाम में भी भोजन किए, 1 घंटा चले जाते थे, फिर भोजन करके टहलने के लिए। टहल के आते थे, सब गुरु भाई मिल करके उसमें ध्यान करते थे। हम लोग पहले कई गुरु भाई थे, मुख्य रूप से स्वामी व्यासानंद जी थे, हमारे परमानंद जी महाराज थे, क्या कहते गुरु शरण थे, है ना? कुछ दिन प्रज्ञानंद भी रहे थे, कुछ दिन जवाहरवा भी रहे थे वहाँ पर, है ना? वो भगवतानंद भी थे, मुनीश्वर बाबा थे, चंद्रहास थे, उसमें कई गुरु भाई रहते थे। तो सब टहल करके आके ध्यान करते थे एक समय। देखो, ये एक साथ बैठने में बड़ा आनंद आता है। अच्छा। किसी को आलस आ रहा है, अब वो दूसरा व्यक्ति बैठे हैं तब कैसे सोइएगा? उसमें डर लगेगा। हाँ, तो समय पर और सो जाते, स्तुति विनती किए, रात में भजन गाए, आरती करके सो गए सवेरे। और फिर रात में उठ जाते थे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, बैठ करके सब गुरु भाई कुटिया में ध्यान करते थे। तो समय पर भोजन करेंगे, समय पर सोएंगे तो समय पर नींद टूट जाएगी, और फिर भजन करेंगे तो आलस नहीं सताएगा। एक बात स्वामी जी, जो शाम के समय का भोजन 5 बजे का नाम बोल रहे थे आप, सूर्य अस्त के पहले, इसका क्या कारण है? इससे क्या लाभ होता है शरीर में जो शाम को भोजन करते हैं 5 बजे के लगभग? देखो, एक तो सवेरे भोजन करने से और रात में जल्दी पच जाता है, हल्का रहता है शरीर। और जब हल्का शरीर रहेगा आपका तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हमारे गांव में, मेरा जन्म स्थान गोड्डा जिला में जमनी कोलाम पड़ता है, तो मेरे बड़े बाबू का जो लड़का थे, उनका जो है ना, मतलब हार्ट की बीमारी, मतलब हफ्सते थे। तो मैंने उसको सलाह दिया कि आप एक बार 10 बजे भोजन कर लीजिए सुबह, और शाम में 5 बजे भोजन कर लीजिए, रात्रि में नहीं कुछ खाइए। अगर कुछ जरूरी हो तो भले 1 गिलास दूध ले लीजिए। किसी किसी को भूख लग जाती है तो 1 गिलास दूध ले लीजिए रात में, और बल्कि रात में कुछ नहीं खाइए। तो वैसा उन्होंने किया जैसा मैंने कहा, सही में हल्का लगने लग गया शरीर, और जो दम फूलता था वो कम हो गया बहुत। खाली खाने में अंतर किए। इसीलिए शास्त्र में दिया है ना, 1 बार जोगी, अब 2 बार भोगी, और 3 बार रोगी।
है ना। इसीलिए जितना आप कम भोजन करेंगे ना उतनी स्वस्थ। और शास्त्र में दिया है, एक राजा थे, कई ऋषि ने 1 श्लोक लेकर के गया उसके पास, मतलब श्लोक बना करके संस्कृत में राजा के पास। और राजा ने कहा हमको फुर्सत कहाँ है, 1 श्लोक के एक बात हमको निचोड़ बताइए। अच्छा। हाँ। तो एक ऋषि ने कहा निचोड़ कि कम खाओगे कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अरे राम। अच्छा। दूसरा, गम खाओगे तो कभी भी झगड़ा नहीं होगा। अरे राम। वाह। शास्त्र में दिया है, मौन रहोगे कभी कलह आपके घर में नहीं होगा। वाह। पढ़ते रहोगे कभी भी मूर्ख नहीं रहोगे। अरे राम। वाह, बहुत अच्छा। जप करते रहोगे तो कभी भी पाप आपसे नहीं होगा। निरंतर जप करते रहेंगे पाप नहीं होगा। जी जी। जगते रहोगे तो चोर डाकू का भय नहीं होगा, है ना। जी जी। पठतो नास्ति मूर्खत्वम, जपतो नास्ति पातकम, जी जी। मौनिना कलहो नास्ति। जी जी। मौन रहेंगे कलह नहीं होगा, और जागृत रहेंगे तो चोर भय का डर नहीं होगा। तो उस संस्कृत श्लोक में यही बताया गया। हाँ, जी जी। बहुत है ऐसे। अच्छा स्वामी जी, ये जो बात कह रहे थे 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, इसके आगे भी कुछ श्लोक था। हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि शतम विहायो भोक्तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। जी जी। सहस्रंग स्नान माचर्य, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। देखो स्नान करने जैसे खेती करके आप आइए, हाँ। पसीना से लथपथ है, शरीर आपका गर्म हो गया, पसीना से तो दुर्गंध भी हाँ दुर्गंध भी आ रही है, उस समय बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा। इसलिए वहाँ से आए तो स्नान कर लीजिए, स्नान करके फिर ध्यान करिए, फिर भोजन वगैरह कीजिए। इसलिए शास्त्र में दिया है, वैसे तो स्नान प्रातः काल ही करना चाहिए। अच्छा होता है। अब मैं जब से उधर हरिद्वार ऋषिकेश गया तब से मेरा नियम ही हो गया कि 4 बजे भोर में ही स्नान कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, प्रातः काल ही स्नान करना, क्योंकि प्रातः काल के स्नान को शास्त्र में ब्रह्म स्नान बताया गया। अच्छा। सूर्य उदय के पहले जो स्नान होता है वो ब्रह्म स्नान बताया गया। जिनका स्वास्थ्य वैसा न हो, देखिए स्वास्थ्य जिनका नहीं है तो सुसुम पानी करके कर सकते हैं स्नान, जी जी, है ना। और बिल्कुल लाचार है तो उसके लिए तो कोई बात नहीं है, अपवाद है। हाँ, कभी भी कर ले, लेकिन जो उसका शरीर स्वस्थ है उसको प्रातःकाल ही स्नान कर लेना चाहिए। अरे दिन भर काम मूल्य कितना करते कि दिन भर काम करता है, फिर शाम में भी कर स्नान कर लो, क्या अर्थ है। बहुत आदमी आलस से बस स्नान नहीं करते हैं, दिन दिन भर ऐसे रह जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। आलसी आदमी जो है ना कभी भी वह सफल नहीं हो सकता। आलस्य नाम महान। हाँ, वो शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है आलस, जी जी, है ना। कहा निरालस होने के कारण ही देवताओं में प्रथम पूजे गए, क्या कहते हैं, इंद्र का, इंद्र। जी जी, है ना, वो राजा बना ना। हाँ हाँ निरालस्य होना चाहिए। हाँ जी। आलसी व्यक्ति वह सफल नहीं होता है। जो उद्योगी होता है, उद्यमी, उद्यमी, हाँ जो साहसी होता है, जी, है ना, उसका सहायता देवता भी करते हैं। अच्छा। उसका देवता भी करते हैं। जी जी, उद्यमः साहसम धैर्यम, धैर्य भी रखना। धैर्य भी रखना चाहिए। ये दिया कि उसका देवता भी सहायता करते हैं। उद्यमः साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति उसमें दिया है जिसके पास चतुरता है, बुद्धि है, उद्योगी है, जी जी, साहस है, जो धर्म में लगे रहते हैं, जी जी, वो तो मनुष्य तो सहायता करेंगे, देवता भी सहायता उसका करेंगे। अच्छा। हाँ। वाह। आगे जो है उसके और स्नान के बाद है लक्षम विहायो दातव्यम, जी जी, लाख काम को छोड़ के दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा। इतना महत्व। हाँ, महाभारत में है कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने चला गया जी जी जी, और आपने कुछ नहीं दिया, तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया, अच्छा। आपका पुण्य लेकर चला जाएगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। हे राम, ऐसा है। हाँ, इसलिए कहा लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए।
देखो दान करने से घटता नहीं है, जी जी दान करने से बढ़ता है। जी, धर्म है ये। हाँ, अगर दान नहीं करेंगे, शुभ कर्म नहीं करेंगे तो रोग में खर्चा होगा, जी जी केस मुकदमा में खर्चा होगा, जी जी है ना, बहुत तरह से आपके चले। और जब संकल्प कर लें कि इतना दान करना है तो कर देना चाहिए, अच्छा, नहीं तो नुकसान हो जाए। एक बार हम घटना अपने जीवन की बताता हूँ। जी जी मैं मनिहारी गया था, तो मेरे मन में होता था कि 500 रुपया दे दूँ, और किसी कारणवश जो है ना कंजूसी से नहीं दिया। अच्छा, गया मैं ऋषिकेश, धीरेन्द्रवा का आश्रम है गंगा किनारे, हाँ, और मैं झोला रखा और कोई अंदर गया और चोर जो है झोले लेके गायब कर दिया। पूरे गायब हो का बड़ा भी नुकसान हुआ, है ना, पैसा भी चला गया। तो मन में जब संकल्प अच्छा उठे तो उसी समय कर लेना चाहिए, गए, जो सामर्थ्य है। हाँ, उसी समय कर लेना चाहिए। आजकल कल की नहीं टलना चाहिए, शुभ कर्म को शीघ्र कर लेना चाहिए, बुरा कर्म को आजकल करके टाल देना चाहिए। रहीम और कवि की बानी है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों का। हाँ, तो दान अवश्य करना चाहिए मनुष्य का। एक हम एक दंत कथा है, लेकिन काम के कथा है। तो एक बार बीरबल से बादशाह ने पूछा जी जी कि देखो जी, सब जगह पूरे शरीर में बाल है, हस्त में तो लत्थी पर क्यों नहीं बाल है? हाँ, तो बीरबल ने कहा, इस हाथ से आपने इतना दान किया है, इसलिए बाल ले इतना दान किया है कि दान करते करते आपके हाथ के बाल सब साफ हो गया। झड़ गए। तो फिर बादशाह ने पूछा कि मैंने इतना दान किया कि मेरे हाथ के तलथी के बाल समाप्त हो गए, और तुम्हारे भी तो तलथी पर बाल नहीं है। नहीं है जी। तो कहा, आपने इतना दान किया कि आपके तलथी के बाल समाप्त हो गए, और मैंने आपसे इतना दान लिया कि दान लेते लेते हमारे तलथी के बाल झड़ गए। अच्छा, कहा, मैंने इतना दान किया कि मेरे हाथ के तलथी के बाल झड़ गए, और तूने इतना दान लिया कि तुम्हारे तलथी के बाल झड़ गए, और जिसने मतलब और जितने सभा में बैठे हैं और किसी के तो लत्थी पर तो नहीं है बाल। तो कहा कि आपने इतना दान किया कि आपके तलथी के बाल झड़ गया, और मैंने इतना दान लिया कि मेरे तलथी का बाल झड़ गया। और जिसने कभी भी जीवन में न दान किया और न दान कभी लिया, वो पश्चाताप रूपी हाथ को मलते मलते उसका सारा बाल झड़ गया। तो जो दान नहीं करते हैं पश्चाताप, इसीलिए शास्त्र में दिया है, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम, हाथ का पवित्र होता है जब इससे दान पुण्य करें। धर्म में लगाते हैं। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, मुख मेरा पवित्र होता है जब भगवान नाम का स्मरण करते हैं। जी 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 नेत्रम पवित्रम यदि संत दर्शनम, जी जी हमारा नेत्र तब पवित्र होता है जब इन नेत्रों से संतों का दर्शन करते हैं। जी 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 पद्मम पवित्रम यदि तीर्थयानम, हमारा पैर तब पवित्र होता है जब मैं तीर्थ में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन करने के लिए हमारा चरण बढ़ता है तो हमारा पैर पवित्र होता है। और सर्वम पवित्रम, सब कुछ पवित्र कब होगा? जब सदगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे तो आठों अंग आपका पवित्र हो जाएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। और अंतिम का कोटिन त्यक्तारि मस्मरेत्, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करना चाहिए। सबसे महत्व यही है। जी 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 देखो, सायन काल में 4 काम का निषेध है। जी जी सायन काल में है कि भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब संधि के समय, सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय जी जी 2 मुहूर्त तक भोजन नहीं करना। सूर्यास्त जी भोजन करने से क्या होता है, कहते हैं उदर बीमार होता है, मतलब अच्छा, रोग उस होता है। समय जिस समय सूर्य अस्त हो रहा है। हाँ, सूर्य अस्त होता है, सूर्य ग्रहण कहते हैं ना, सूर्यास्त मतलब दिन का अंत, रात्रि का प्रारंभ, प्रारंभ जब होता है। जी गोधूली वेला भी इसको कहते हैं। जैसे गाय सब आती है ना शाम में, उसको गोधूली वेला कहते हैं। का उस समय भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन करने से रोग होता है। और उस समय शयन भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, शयन करने से एक तो धर्म की हानि होती है। अब देखते हैं कि जो शाम में सोते हैं संध्या के समय, वो जैसे कि वो सुनते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं, मकई वगैरह या चना वगैरह भसवा जाता है, उसी मुँह कान भसवा जाता है। हाँ, तो उस समय कहते हैं शाम के समय सोना चाहिए। एक तो धर्म की हानि होती है। जी 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 और तीसरा है
कि उस समय मैथुन भी नहीं करना चाहिए। जी जी जी। मैथुन करने से क्या होता है, उसमें राक्षसी मतलब संतान होता है। जैसे ये बत्ती होती है। उसमें मैंने पढ़ा भागवत में, जिस समय कश्यप ऋषि ध्यान कर रहे थे संध्या वंदन, जी जी उसी समय दीति मतलब काम से पीड़ित होकर के आए और अपना मनो व्यक्त किया जी जी। भावना। भावना। तो कश्यप ऋषि ने कहा देखो अभी गोधूली वेला है, संध्या का समय, 2 मुहूर्त तो रुक जाओ, तुम्हारी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन 2 मुहूर्त तो रुक जाओ। लेकिन वो मानी नहीं। तो अंतिम में लाचार होकर के कश्यप ऋषि को दीति का संग करना पड़ा। मन को मानना। और तब इसके बाद उन्होंने कहा तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वो राक्षस संतान होगा, क्योंकि इसमें भगवान शंकर वृषभ पर सवार होकर के विचरण करते हैं। अरे राम, देखो। और ये राक्षसी बेला था, मैंने मना किया, तुम मानी नहीं, इसलिए तुम्हारे गर्भ से जो उत्पन्न होगा बालक वो राक्षस होगा। अरे राम, देखो। वही हुआ कौन, मतलब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। जब दीति को पता चला कि हमारी पुत्र राक्षस होगा और दूसरे को रुलाने वाला होगा, तो 100 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किए। अच्छा। हाँ, बाहर नहीं होने दी। हाँ बाहर नहीं होने दिए, लेकिन तेज उसका जब फैलने लग गया ना, और बाद में 100 वर्ष के बाद वह जन्म हुआ, तो देखे रोशनी को लाने वाला हुआ। अब बाद में तब पश्चाताप वो करने लगी कि हमारे ऊपर तो, महिला के ऊपर, स्त्री के ऊपर तो राक्षस भी दया करते हैं, है ना, इसलिए हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। तब कहा तुम गलती महसूस कर रही हो और मेरे प्रति श्रद्धा भी है, तो इसलिए तुम्हारा पोता जो होगा ना वो भगवान का भक्त होगा। अच्छा। तो वही प्रहलाद हुआ उनके, देखिए आशीर्वाद से हुआ। आशीर्वाद से। तो निषेध मतलब मैंने कहा कि धूली के बेला में, मतलब संध्या के बेला में भोजन नहीं करना चाहिए, जी जी पढ़ना नहीं चाहिए। जी जी। पढ़ने से क्या होता है, विस्मृत हो जाता है पढ़ी हुई विद्या, उस समय जी जी। विस्मरण हो जाएगा विद्या। इसलिए संध्या के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। थोड़ा काल होता है वो, क्या? हाँ, 2 मुहूर्त, जी जी। मतलब लगभग 80 मिनट के लगभग, जी जी जी। है ना। तो लगभग उस समय उतना बेला नहीं करना। तब क्या करना चाहिए उस समय? हाँ जी जी। उस समय बैठ के भजन करना चाहिए, उस समय चिंतन करना चाहिए, हाँ प्रभु का नाम लेना चाहिए। हाँ, जैसे उस समय पूजा पाठ सब लोग करते रहते हाँ, पूजा पाठ करते हैं। संध्या के बेला बहुत है ना, अपने वैदिक धर्म वाले दिखते हैं, आरती करते हैं या जप करते हैं, ध्यान करते हैं। तो संध्या के समय ही करना चाहिए। 4 काम का निषेध मैंने बता दिया कि भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए और मैथुन नहीं करना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? का उस समय बैठ के भजन करना चाहिए। इसीलिए का कोटिन त्यक्त्वा हरिम स्मृत, करोड़ों काम को छोड़ के भजन करना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज जैसे घूमते हुए, और देखो भजन करने का एक समय होता है, जी हाँ, है ना, तो ही है, निर्धारित है। जो कुछ करना है आप जवानी में ही कर सकते हैं, बुढ़ापा में कुछ होगा, हाँ, तो कमजोरी हो जाएगी। इसीलिए प्रहलाद ने सारे दैत्य बालकों को बिठा के कहा था, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मन भगवता निहो दुर्लभम मानुषम जन्म तो दप्यम दुर्मर्तुम। हे दैत्य बालकों, बुढ़ापे और जवानी के भरोसे मत रहो, जब से होश हो जाए तब तक परमात्मा के भक्ति में लग जाओ, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, कब मरेंगे, बूढ़े मरेंगे कि जवान मरेंगे कि बच्चे मरेंगे। का हम लोगों का जीवन कैसा है? जी जी। जैसे अजगर का मुख खुला है, अच्छा। हाँ, उसमें हम लोग घुस गए हैं। बाप रे बाप। तो अजगर के मुख में घुस गए हैं तो कब तक सुरक्षित रहेंगे? जब तक अजगर ने अपना जबड़ा नहीं बंद किया है। कहा उसी प्रकार काल रूपी अजगर सांप के मुंह में बैठे हैं हम लोग सभी प्राणी। जी जी जी। जब वो दबाएगा तभी उसी समय राम नाम सत्य हो जाएंगे। इसलिए जब से होश हो तब से परमात्मा के चिंतन में लगे रहना। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलियाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कहले अरि नाम अरि रचना, फिर अंत समय में हिली न हिली।
अंत समय में परमात्मा का स्मरण होगा कि नहीं होगा पता नहीं। इसलिए जब से होश हो तब से परमात्मा की भक्ति में लग जाए हम लोग तो परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये थे हमारे स्वामी नरेशानंद जी महाराज, जिनके अनुभवों को हम लोग सुन रहे थे। बड़े विद्वान हैं, शास्त्र का भी ज्ञान है और साधना का भी अनुभव इनके पास है। इनकी वाणी से ही हम लोग पता कर सकते हैं कितने बड़े विद्वान हैं और कितनी सहजता सरलता पूर्वक हम लोगों को समझा गए। कितना अच्छा मार्गदर्शन इन्होंने किया है। जो कोई एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे इनके बातों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत कल्याण होगा। स्वामी जी से मैं पुनः मिलूँगा क्योंकि इनके पास ज्ञान का खजाना है और ये संसार में आए हैं परोपकार के लिए, हम लोगों के उपकार के लिए आए हैं। तो इनका जो ज्ञान है मैं लेता रहूँगा और विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर प्रसारित करता रहूँगा। आप सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अब समय बहुत हो गया है, मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ और स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वामी जी। और हमारे जो ऑनलाइन श्रोता भक्त हैं उनके लिए कुछ आशीर्वाद शुभकामना कर दीजिए। हाँ, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जितने श्रोतागण सुन रहे हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का जीवन यह लोक और परलोक दोनों सुख में रहे। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय।